जिस अस्त्र से इन्होंने वहां पर रहने वाले दलितों का संरक्षण और उनको प्रोटेक्शन करने की बात की थी, उसी अस्त्र से अब उन वहां पर रहने वाले दलितों की हकमारी कर रही है, उनका वध करने की तैयारी में। धनबाद जहां पे मैक्सिमम नंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशंस निवास करता है, उनकी हकमारी कर रही है। पिछला जो इलेक्शन हुआ था नगर निगम का, उसमें गिरिडीह जो है आरक्षित सीट था दलित शेड्यूल कास्ट के लिए, अब उसे पुनः आरक्षण दिया जाए। ये वही धनबाद जिला है जो 1952 से वहां पर ना कभी कोई सांसद प्रतिनिधित्व किसी दलित ने किया, ना कभी महापौर दलित ने किया, ना कभी कोई विधायक दलित ने किया, ना कभी जिला परिषद का अध्यक्ष दलित ने प्रतिनिधित्व। ओबीसी वर्ग को उनके जनसंख्या के आधार पर सीट दे रहे हैं। आप यहाँ एसटी वर्ग को जनसंख्या के आधार पर आप उनको सीट दे रहे हैं, तो दलित वर्ग के साथ ऐसा क्यों? राज्य में नगर निकाय के चुनाव कहीं 2015 के बाद नहीं हुए तो कहीं 2023 के बाद से पद खाली हैं। मामला कोर्ट गया, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुआ, आखिरकार फैसला हुआ नीतिगत कि एसटी के लिए 2 सीट रिजर्व होंगे, जिसमें एक है आपका रांची। मेयर पद के लिए मैं बात कर रहा हूँ, नगर निगम का सिर्फ सुनिएगा, नगर पंचायत और इनको मत लीजिएगा। अभी एग्जाम्पल के तौर पे एक रांची और दूसरा आदित्यपुर, ये 2 नगर निगम जो होंगे ये एसटी के लिए रिजर्व होंगे। एससी के लिए गिरिडीह को चुना गया है और ओबीसी के लिए हजारीबाग चुना गया है। अब इसमें मसला ये आ रहा है, लोग कह रहे हैं कि एससी का पॉपुलेशन धनबाद में सर्वाधिक है, तो वहाँ एससी को धनबाद के लिए रिज़र्व होना चाहिए और गिरिडीह को नहीं होना चाहिए। दरअसल ये डिसेंडिंग ऑर्डर का ही सरकार की पॉलिसी है, लेकिन सरकार ने इसमें एक और टर्म्स क्लॉज लगाया है। नगर निगमों को टाइप ए और टाइप बी में बांटा है। टाइप ए में वो नगर निगम है जिनका आबादी जो है 10 लाख से ऊपर है, तो इसमें सिर्फ 2 नगर निगम आ रहे हैं, रांची और धनबाद। अब इस मसले में रिजर्वेशन पॉलिसी फंस रहा है, करे हमारे अधिकार का हनन हो रहा है। इस वजह से शांतनु चंद्रा जी न्यायालय चले गए हैं और कोर्ट से आग्रह किया है कि हुजूर इंसाफ होना चाहिए। शांतनु जी हमारे साथ है। आप शांतनु जी ये बताइए कि आपको कहाँ लगा कि आपकी हकमारी हो रही है? जी, जैसा कि मैं आपको बता दूं पांडे जी, आपके फॉलोअप न्यूज़ के माध्यम से पूरे झारखंड राज्य में निवास करने वाले सभी वर्गों को, कि आपको पता होगा कि 2022 में इसी सरकार ने, झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार ने रांची को एसटी और धनबाद को एससी किया था। वो एक स्पेशल अमेंडमेंट बिल जिसमें माननीय राज्यपाल रमेश बैस थे, और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने की जो सरकार थी, उन्होंने कैबिनेट से विधानसभा से फिर माननीय राज्यपाल के द्वारा एक बिल पारित करवाया था। वो बिल था स्पेशल अमेंडमेंट बिल 2022। हाँ, चूँकि रांची रोटेशन में शेड्यूल कास्ट को शेड्यूल ट्राइब को हो रहा था, और उस वक्त जो है काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन जो थे शेड्यूल ट्राइब के, उन्होंने अपोज किया था। इसी को देखते हुए राज्य सरकार ने इस तरह का एक बिल पारित करवाया, और बिल पारित करवा करके जो है जनसंख्या के आधार पर रांची को एसटी के लिए रिजर्व करवाया था और धनबाद को एससी के लिए रिजर्व करवाया था। पर गत 16 अक्टूबर को एक अधिसूचना जारी होती है राज्य सरकार के द्वारा, जो गजट है, जो मेरे पास अभी उपलब्ध भी है, मैं आपकी उसके बारे में बात बता रहा हूँ। और एक सम्मानित पत्र के न्यूज़पेपर के जरिए एक हल्की सी छोटी सी खबर छपी थी कि इस फलना जिला को जो है इस आधार पर आरक्षण दिया जा रहा है और इस आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा रहा है। आपको तो पता होगा कि इसी राज्य सरकार ने 4 से 5 वर्षों तक इस इलेक्शंस को रोक कर रखा, ये कहते हुए कि यहाँ पर ओबीसी वर्ग को आरक्षण देना है, ट्रिपल टेस्ट नहीं हुआ है, उसी के कारण इन्होंने आरक्षण को रोक करके रखा। तो इस गजट नोटिफिकेशन को जब मैंने पूर्ण रूप से अध्ययन किया और उसमें जो फार्मूला सेट किया गया है, जिस प्रकार का फार्मूला इन्होंने सेट किया है, उसको देखने से यही प्रतीत होता है जो इस पूरे राज्य में धनबाद जहां पे मैक्सिमम नंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशंस निवास करता है, उनकी हकमारी कर रही है। इन्होंने अपने ही
जो नोटिफिकेशन को, जो 2022 स्पेशल अमेंडमेंट बिल को उन्हें फिर से संशोधित करते हुए धनबाद को जिस अस्त्र से इन्होंने वहां पर रहने वाले दलितों का संरक्षण और उनको प्रोटेक्शन करने की बात की थी, उसी अस्त्र से अब उन वहां पर रहने वाले दलितों की हकमारी कर रही है, उनका वध करने की तैयारी में। लेकिन सरकार कहेगी हम शेड्यूल कास्ट को एक तो सीट दे रहे हैं ना, हम धनबाद ना दे के गिरिडीह दे रहे हैं। निश्चित रूप से आपका कहना जायज है, लेकिन पॉलिटिकल बैकवर्डनेस की जो बात होती है, जहां सरकार कहती है पॉलिटिकल बैकवर्डनेस की, वहां पे जब आप पॉलिटिकल बैकवर्डनेस का मतलब क्या होता है, उसका अर्थ क्या होता है, ये तो सरकार भी भली भांति जानती है। ऐसा जिला जहां पे कुल आबादी नगर निगम क्षेत्र का 2 लाख है और उसके अधीन मात्र 26,000 वहाँ पे अनुसूचित वर्ग निवास करता है। उस जिले को सरकार की मंशा है मैं उन्हें पुनः आरक्षण दूं। आपको पता होना चाहिए कि पिछला जो इलेक्शन हुआ था नगर निगम का, उसमें गिरिडीह जो है आरक्षित सीट था दलित शेड्यूल कास्ट के लिए, अब उसे पुनः आरक्षण दिया जा रहा है। लेकिन आपको मैं एक बात और बता दूं, ये वही धनबाद है, ये वही धनबाद जिला है जो 1952 से वहाँ पर ना कभी कोई सांसद प्रतिनिधित्व किसी दलित ने किया, ना कभी महापौर दलित ने किया, ना कभी कोई विधायक दलित ने किया, ना कभी जिला परिषद का अध्यक्ष दलित ने प्रतिनिधित्व किया। तो सरकार ने जो 2022 में जो बिल पारित किया था, ऐसा दलित वर्गों को लगने लगा कि कहीं ना कहीं हमारे हक और अधिकार की सरकार सोच रही है, उन्हें उनका हक दिला रही है। इस आधार पर तो कम से कम वहाँ के दलित वर्ग भी संतुष्ट थे कि कम से कम निगम इलेक्शन में जो वहाँ का मेयर पद होगा वो दलित वर्ग को मिलेगा। इन्होंने क्या किया, रोटेशन पॉलिसी को पूर्ण रूप से बंद कर दिया और जनसंख्या के आधार पर आरक्षण देने की बात कही। अब आप बताएं कि जब ये पॉलिसी को ये क्लोज कर रहे हैं तो क्या कभी दलित वर्ग आने वाले भविष्य में वहाँ प्रतिनिधित्व कर पाएगा? कभी नहीं। तो आप कोर्ट से क्या आग्रह कर रहे हैं कि ये जो चुनाव का होने वाला है इसी में आपका मैटर को एडजस्ट किया जाए, या मतलब आप चाह रहे हैं कि ठीक है इस बार ना तो कम से कम अगली बार के चुनाव में? जी नहीं, मैं कोर्ट से पूर्ण रूप से यही मांग करता हूं कि जो आरक्षण पॉलिसी है उसके आधार पर, क्योंकि आप यहाँ पे ओबीसी वर्ग को उनके जनसंख्या के आधार पर सीट दे रहे हैं, आप यहाँ एसटी वर्ग को जनसंख्या के आधार पर आप उनको सीट दे रहे हैं, तो दलित वर्ग के साथ ऐसा क्यों? मैंने पहले आपको कहा कि पॉलिटिकल बैकवर्डनेस में सरकार कहती है कि आप ऊपर उठ करके आइए। मतलब आप चाहते हैं इसी चुनाव में हमको मिले? जी निश्चित रूप से इसी चुनाव में हमें मिले, और सरकार जो जिन्होंने 16 अक्टूबर को अपना गजट नोटिफिकेशन किया उसमें संशोधन करे, क्योंकि अभी भी जो है ये निर्णय राज्य निर्वाचन आयोग के पाले में है। राज्य निर्वाचन आयोग एक इंडिपेंडेंट बॉडी होता है, वो किसी के अधीन नहीं चलता है, और वो सिर्फ और सिर्फ जो है आरक्षण पॉलिसी की मर्यादा को पूर्ण रूप से पारित करे। तो पर वो तो कहेगा कि हम गाइडेड मिसाइल है, एक बार हमको जो टारगेट दे दिया हम उसको मिसमैच नहीं कर सकते। राज्य निर्वाचन आयोग कहेगा पॉलिसी बनाना हमारा काम नहीं है। जी, संविधान क्या कहता है? जैसा कि आपको पता होगा, संविधान ये कहता है, 243Q की मैं बात कर रहा हूँ, कि सिर्फ 3 ही वर्ग है, नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत। पर यहाँ सरकार क्या कर रही है कि वो नगर निगम वर्ग को और नगर निगम वर्ग को, और सबसे बड़ी बात आपको ताज्जुब होगा ये बात सोच करके कि इन्होंने जो आधार दिया है वो आधार ये दिया है कि 10 लाख से ऊपर की आबादी को प्रबंधन के दृष्टिकोण से पृथक करने की आवश्यकता है। 10 लाख से, मैं पुनः इस बात को रिपीट करता हूं, 10 लाख से ऊपर की आबादी को प्रबंधन के दृष्टिकोण से पृथक करने की आवश्यकता। आप जरा बताइए कि ये अनुशंसा कौन कर रहा है? ओबीसी आयोग। ओबीसी आयोग दलित वर्ग का अनुशंसा कर रहा है कि 10 लाख से ऊपर की आबादी को प्रबंधन के दृष्टिकोण से, क्योंकि ये सरकार मान रही है 10 लाख से ऊपर की आबादी को दलित वर्ग नहीं संभाल सकता है, इसलिए इसको पृथक करने की आवश्यकता है। अगर आपका 10 लाख से ऊपर की आबादी अगर बढ़ गई है तो भैया आप वार्ड का निर्माण करें ना। ठीक है, शुक्रिया। धनबाद में शेड्यूल कास्ट की आबादी, वोटरों की आबादी 1 लाख से अधिक है बोल रहे हैं, वहाँ नहीं एससी के लिए रिजर्व हो रहा है। जहाँ 26,000 मात्र है गिरिडीह में, वहाँ सरकार कह रही है कि एससी को यहाँ एडजस्ट कर देते हैं। बोल रहे हैं यहाँ फेंका फेंकी का खेल ना करे, सरकार का जो पॉलिसी है उसको फॉलो करे। ये क और ख जो टाइप 2 नगर निगम बांटे हैं इसको डेमोलिश करें। क्या न्यायालय इस
तर्क को इतना मजबूत मानेगी कि राज्य में जो चुनाव होने वाला है उसको रोकेगी और कहेगी कि इस पॉलिसी को अक्षरशः पालन करे जैसा पिटिशनर का डिमांड है, या फिर क्या कुछ होता है न्यायालय का फैसला वो भी हम आपको दिखाएंगे। एक सुनवाई पूरी हो चुकी है 19 तारीख को, अगली सुनवाई कब है? 17 दिसंबर को है। 17 दिसंबर को फैसला सुनवाई होगी, फैसला क्या होगा वो भी हम आपको बताएंगे। शुक्रिया। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in